स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही, जिसको छूट तथा बैंक कॉलम वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम होते हैं: डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो इसको हम सीखने जा रहे हैं और इसको बनाने के लिए जो इसके नियम हैं वो इससे ठीक पिछली वीडियो में मैंने डाल रखे हैं। इससे ठीक पिछली वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखेंगे तो ज़रूर आप उससे सीख पाएंगे। उन रूल्स को अपने पास में नोट कर लिया होगा आपने, उसको ज़रूर पढ़ लें, देख लें, समझ लें, और फिर आज हम इसको सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, और बिल्कुल इससे सीखते रहें। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप इससे सीखेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, ज़रूर सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे कंपनी छोटी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, सभी के बैंक संबंधी लेन तो होते ही हैं। भुगतान चेक द्वारा दिए जाते हैं, भुगतान चेक द्वारा प्राप्त भी किए जाते हैं, बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी भुगतान प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग इसमें होगा। बाकी रूल सब वही साधारण रोकड़ बही और छूट खाने वाली रोकड़ बही के होंगे। और जो बैंक संबंधी लेन देन है उसके लिए मैंने नियम पिछली वीडियो में डाल दिए हैं, बना करके आप उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 3 खाने वाली रोकड़ बही। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसको हमें 3 खाने वाली रोकड़ बही में लिखना है। प्रोफॉर्मा आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है, और जर्नल का विभाजन चैप्टर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी दिखाया है। और मैं अभी भी आपको दिखाई देता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये डेबिट पक्ष है। ठीक इसी तरह से दाएं पेज पर क्रेडिट पक्ष है। लेन देन है, क्वेश्चन को देखते हैं। मल्होत्रा जनरल स्टोर ने 1 जनवरी 2015 को 15,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक दुकान खोली। उनके नकद और बैंक संबंधी लेन देन अग्र प्रकार थे। यह लेन देन हो गए। तो पहले हम इसको शुरू कर रहे हैं। जनवरी 1 में जो ने व्यापार को शुरू किया है, पहले इसका लेखा करेंगे। तो व्यापार शुरू करने का जो लेखा होता है वो हमारे पास हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं जनवरी 1। डेबिट पक्ष में 2 लिखना जरूरी होगा। और हम लिखेंगे, क्योंकि व्यापार जो शुरू किया गया है 15,000 रुपये लगाकर, वो कैपिटल बन जाती है, यानी पूंजी बन जाती है। तो यहाँ लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट। और नगद रुपये लगाए गए थे, इसलिए ये कैश के खाने में लिखे जाएंगे 15,000 रुपये। अब आगे की लेन देन है जनवरी 1 में बैंक के चालू खाते में जमा किए। तो चालू खाते में जब जमा किए तो रूल्स आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको रूल्स दिखाए गए थे कि जब बैंक में चेक जमा किया जाता है, वही चालू खाते में रुपए जमा किए जाएं, यानी खाते में रुपए जमा किए जा रहे हैं, तो उसका लेखा दोनों पक्षों में होता है। तो इसका लेखा दोनों पक्षों में करेंगे। पहले डेबिट पक्ष का हम लेखा करेंगे जनवरी 1, 2। और नियम में सिखाया था, बताया था कि डेबिट पक्ष में लेखा होगा इसका, और विवरण में लिखेंगे कैश अकाउंट, और दोनों पक्षों में लेखा होगा तो LF में लिखेंगे C। और यहाँ कैश अकाउंट लिखा है तो रुपए लिखेंगे बैंक के खाने में, और रुपए दे रखा है 10,000। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब इसका लेखा क्रेडिट पक्ष में भी किया जाएगा। जनवरी 1 Y। अब डेबिट पक्ष में क्योंकि हम कैश अकाउंट लिख चुके हैं तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा Y बैंक अकाउंट, LF के खाने में C। अब यहाँ बैंक लिखा है तो रुपए कैश के खाने में लिखे जाएंगे 10,000 रुपये। ये लेखा हमारे पास पूरा हुआ। इस C का मतलब है कि इसका लेखा दोनों पक्षों में है। और अगला लेन देन है
चेक द्वारा माल खरीदा। माल खरीदने का लेखा हमेशा क्रेडिट पक्ष में होता है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लेखा किया जाएगा। जनवरी 3। 22 खरीदने को परचेस लिखते हैं, परचेस अकाउंट। चेक द्वारा खरीदा गया यानी भुगतान चेक द्वारा हुआ, तो बैंक के खाने में लिखा जाएगा 6000 का माल है तो 6000। अगला लेन देन लिखा है 5 तारीख में स्टेशनरी खरीदी, तो ये नगद खरीदी गई है, कैश गई हमारे पास से, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई स्टेशनरी अकाउंट। नगद खरीदी गई है तो कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 40। अगला लेन देन है नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा गया है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा जनवरी 2। बेचने को सेल्स अकाउंट लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। नगद बेचा गया है इसलिए कैश के कॉलम में ही लिखा जाएगा 1200 रुपये। अगला लेन देन है 9 तारीख, नगद बिक्री बैंक में जमा की। जब नगद बिक्री बैंक में जमा की है, तारीख है 9। इसके लिए लास्ट में मैंने एक रूल्स लिखाया था, यदि प्राप्त चेक प्राप्त होने वाली तिथि को ही बैंक में भेज दिया जाए या जमा कर दिया जाए तो उसका लेखा डेबिट पक्ष में और रकम बैंक के खाने में की जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, नगद बिक्री हुई और नगद बिक्री 2 तरह से होती है, एक तो उसके रुपये नगद कैश में मिल जाए और उसके बदले में हमें चेक मिल जाए। तो यहाँ चेक मिल गया और इसी तारीख में जमा कर दिया, तो यही रूल्स लागू होगा। यहाँ लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट और इसके रुपए बैंक के खाने में लिखे जाएंगे और यह 1400। अगला लेन देन है नगद माल खरीदा। माल खरीदा तो कैश गई, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, तारीख है 12। 22 परचेस अकाउंट। नगद खरीदा गया था तो कैश के खाने में लिखा जाएगा 5500 रुपये। अगला लेन देन है कार्यालय के लिए बैंक से निकाले। कार्यालय के लिए बैंक से निकालें। जब निकालें तो इसका लेखा दोनों पक्षों में होगा और जमा करने का ठीक उल्टा होगा। तारीख है 15, लिखा जाएगा 2। जो हमने जमा करने पर लिखा था कैश, तो अब यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट LFMC और रुपये यहाँ बैंक लिखा है तो रुपये कैश के खाने में लिखा जाएगा 350। लेखा क्रेडिट में भी होगा, तारीख 15/22। उधर बैंक लिखा था तो यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट और रुपए जब यहाँ कैश में लिखा है तो रुपए बैंक के खाते में लिखे जाएंगे, वही 350। इसके बाद अगला लेन देन है फुटकर व्यय नगद चुकाई। कैश जा रही है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, तारीख है 18/22। पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट, फुटकर व्यय खाता। अगर किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती है तो स्पेलिंग को आप देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने इसमें बनाकर डाली हुई है इम्पोर्टेंट स्पेलिंग की। इसके रुपए हैं 20, तो कैश में लिखे जाएंगे 20 रुपये। अगला लेन देन है प्रेम प्रकाश से भुगतान चेक द्वारा पाया है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, तारीख है 21/2। पाने वाले जिस व्यक्ति से मिला उसका नाम लिख दिया जाएगा, प्रेम प्रकाश, और 430 रुपये का इनसे चेक पाया गया है। और रूल्स में लिखाया था यदि चेक प्राप्त होता है उसे कार्यालय में रख लिया जाता है तो उसका लेखा डेबिट पक्ष में और रकम कैश के खाने में लिखी जाती है। 400
रुपये। इस पर डिस्काउंट भी दी गई थी 20 रुपये, वो 20 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिख लिया जाएगा। अगला लेन देन 23 तारीख है, प्रेम प्रकाश का चेक बैंक में जमा किया, यानी 21 तारीख में चेक मिला था, 23 तारीख में जमा किया जा रहा है, तो इसका लेखा दोनों पक्षों में होगा। जमा का तारीख 23/2, जमा करते समय लेखा होता है कैश अकाउंट और LF में C रुपये बैंक के खाने में, यही 430 रुपये हैं, तो 430 रुपये। इसका लेखा क्रेडिट में भी होगा, तारीख वही पड़ेगी 23/22, बैंक अकाउंट LF में C और रुपये यहाँ बैंक लिखा है तो कैश में लिखा जाएगा 430 रुपये। ये यहाँ C रह गया था ये। इसके बाद अगला लेन देन है 25 तारीख में जयप्रकाश को चेक द्वारा भुगतान दिया। अब चेक द्वारा भुगतान दिया है तो कैश हमारे पास है जा रही है, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, तारीख है 25, भुगतान जा रहा है प्रेम प्रकाश पर, तो लिखा जयप्रकाश पर, जय प्रकाश, और इनको भुगतान दिया गया है चेक द्वारा, तो रुपये बैंक में लिखा जाएगा 630 रुपये। डिस्काउंट भी है 15 रुपये की, तो 15 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में लिख लिया जाएगा। अगला लेन देन है प्रेम प्रकाश का चेक बैंक से तिरस्कृत होकर लौट आया, तो लॉस हुआ, ये क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। रूल्स आपको दिखाए जा चुके हैं। तारीख है 28, चेक था प्रेम प्रकाश का, तो प्रेम प्रकाश का नाम यहाँ लिखा जाएगा प्रेम प्रकाश, क्योंकि जो इनसे डिस्काउंट थी वो भी बेकार गई, तो डिस्काउंट में लिख दिया जाएगा। और ये लॉस बैंक द्वारा हुआ, तो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि चेक 430 का था, 430 लिख दिया गया। इसके बाद अगला लेन देन है, लिखा है डाक व्यय चुकता किए, तो ये नगद का लेन देन है, जा रहा है हमारे पास से 30 तारीख बाई पोस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट 20 रुपये है, तो 20 रुपये लिख दिया जाएगा कैश में। और इसके बाद 31 तारीख है, व्यापार व्यय का चेक द्वारा भुगतान, कैश में भी क्या भुगतान हो रहा जा रहा है हमारे पास से, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे व्यापार व्यय का चेक द्वारा भुगतान है, तो व्यापार को बोलते हैं ट्रेड, व्यय को एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, चेक द्वारा भुगतान है, तो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा 270 रुपये। इसके बाद फिर 31 है, लिखा वेतन के भुगतान में चेक दिया, तो ये भी हमारे पास से जा रहा है, लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट, और ये भी चेक द्वारा है, तो 250 रुपये बैंक कॉलम में ये लिख दिए गए। यानी अब सारे लेन देन हमारे इसमें आ चुके हैं, तो अब हमें करना है टोटल। पहले टोटल हम कर रहे हैं बैंक कॉलम का, डेबिट पक्ष का भी और क्रेडिट पक्ष का भी, और उससे पहले हम कॉलम को बंद कर देंगे। तो इस तरह पहले हम कॉलम को ये बंद कर देते हैं आमने सामने, इस तरह से आमने सामने कॉलम को बंद कर देंगे, और क्रेडिट पक्ष में एक लाइन ऊपर को छोड़ते हैं। ये चीज़ें पहले भी सिखाई जा चुकी हैं। और इसके बाद हम टोटल करेंगे, और जो टोटल ज़्यादा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं टोटल इसका कर रहा हूँ, डेबिट बैंक और कैश दोनों को। पहले हम बैंक का करेंगे। इस तरह मैंने ये टोटल किया बैंक कॉलम का डेबिट पक्ष का जो टोटल आया 11,830 आया,
और क्रेडिट पक्ष का 7,930। तो जो ज़्यादा टोटल है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा और जो कम टोटल है वो कहीं लिखा नहीं जाएगा। तो ज़्यादा में से हम कम घटा देंगे तब बचेगा 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 18 में से 9 घटाएंगे 9, या 0 रह गया, 10 में से 7 घटाएंगे 3। ये हमारे पास बैलेंस आएगा। तो पहले हम बैंक कॉलम का ही काम करते हैं। 11,830 दोनों पक्षों में हम लिखेंगे 11,830, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए दोनों पक्षों में लिखा जाएगा। क्रेडिट में भी हम लिख रहे हैं इसको 11,830, और जो घटा करके हमारे पास बैलेंस बचा 3,900, वो 3,900 को हम ऊपर लाइन जो छोड़ी थी यहाँ लिख देंगे। ये हमारा बैलेंस आएगा। इसी तरह अब हम कैश के कॉलम का योग करेंगे। तो कैश के डेबिट पक्ष का योग 16,980 आया और क्रेडिट पक्ष का योग 16,010। तो जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो 0, 7, 9, 6 0, 1 में से 1 0, यानी 970। इसका टोटल 16,980 ज़्यादा है, यही दोनों तरफ लिखा जाएगा। 16,980 16,980 ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे तो वो हमारे पास 970 बचा है, जो यहाँ लिख दिया जाएगा 970। और जो डिस्काउंट है जैसी है वैसे ही लिख दी जाती है। ये 35 रुपये हो रही है डिस्काउंट, और ये डेबिट में 20 रुपये, जो इस तरह लिख दिया गया। और ये हमारे पास बैलेंस CD आ गया, जिसको हम लिख देंगे 31 तारीख में ही इसको लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD। और जब पक्ष महीना दूसरा चेंज हो जाता है तो इसका पक्ष बदल दिया जाता है। यहाँ क्रेडिट में आया है तो यहाँ पर अब जनवरी थी, ये फरवरी का महीना आ जाएगा। डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा फरवरी 1 टू बैलेंस BD, और वही आ जाएगा। इसका 970 रुपये था कैश का, और इसका था 3,900। इस तरह ही हमारे पास पूरी 3 खाने वाली रोकड़ बही बन के तैयार हो चुकी है। इसको आप 2 बार 3 बार बना करके देखें, और जो वीडियो में पिछली वीडियो में रूल्स इसके दिए गए थे उन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, याद करें, तभी ये बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। तो अब यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको ज़रूर करने की कोशिश करें। और जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी उसके लिए आप नियम को देखें। जो नियम 11 नियम मैंने लिखा करके दिए हैं पिछली वीडियो में, और नहीं फिर भी समझ में आती है तो अगली वीडियो फिर मैं 3 खाने वाली रोकड़ बही की ही लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, याद करें। धन्यवाद।